पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिश्ते को लोग आज तक शक की निगाहों से देखते हैं। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को 4 से 5 साल तक डेट किया। अप्रैल 2022 में शादी हुई और नवंबर 2022 में आलिया ने अपनी बेटी राहा को जन्म दिया, यानी कि लगभग 7 महीने के अंदर अंदर, जिसके चलते इंटरनेट पर लोग कहने लगे कि आलिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए रणबीर ने आलिया से शादी की। सोने पर सुहागा ये हुआ कि जब आलिया ने ये बताया कि रणबीर को आलिया की तेज आवाज नहीं पसंद, आलिया का लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद, तब लोगों की बातों को और वजन मिलने लगा। And I have to try very hard to control my anger because my husband does not like it when my voice goes above this decibel because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. Because one thing my husband always, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off, because he loves the natural color of my lip. रणबीर ने खुद ये कन्फेस किया कि आलिया ने अपने आप को ज्यादा चेंज किया है इस मैरिज में। Everything I complained about or she complained about, I think she made better efforts than I have. She changed more for me than I have changed for her. And I'm acknowledging it, but I should do something about it. So I should change a bit. तेज आवाज को लेकर उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्योंकि उनके फादर तेज आवाज में उनकी मदर से लड़ते रहते थे, इसलिए घर में कोई तेज आवाज में बात करे उन्हें नहीं पसंद। She, for example, used to speak in a very loud tone. And I think because of my father's tone, growing up, always kind of rattled me. So she really made efforts to kind of change that. And that's not easy when you've lived 30 years of your life speaking a certain way. खैर, शादी में पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि विकी कौशल अपने कितने ही इंटरव्यूज में बताते रहते हैं कि कैसे बाहर जाने से पहले विकी के कपड़े कटरीना चूज करती हैं और उन्हें विकी बिना शेव के नहीं पसंद, तो विकी को सोच समझ कर शेव करानी पड़ती है। On the surface level, she's added what kind of clothes should I wear? Because she's like, क्या जोकर बन के जा रहा है ये? So she would be like, cut me out, like she's literally held my hand and pull me back, like saying, "You're not stepping out of this house wearing this." I'm like, इसमें क्या गलत है? सब कुछ। I'm like, okay, ठीक है। Like simple कपड़े पहन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सिंपल ही तो पहन। फर्क ये है कि ये सब कुछ विकी खुशी और एक्साइटमेंट से बता रही थी, लेकिन जब आलिया ये बता रही थी कि रणबीर को तेज आवाज नहीं पसंद, जिसके चलते उनको आवाज पर कंट्रोल करना पड़ता है, तब उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि ये चेंज उनको अपने आप में नहीं पसंद। तेज आवाज सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही नहीं, बल्कि जब आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हो, सरप्राइज होते हो, तब हम चीख पड़ते हैं उस मोमेंट में। और आलिया एक काम कंपोज्ड नहीं बल्कि ज्यादा एक्सप्रेसिव किस्म के इंसान है। सोचो, नेशनल अवार्ड मिला होगा, खुशी के मारे बेचारी चीख भी नहीं पाई होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेसिबल के बाहर रणबीर को आवाज नहीं पसंद। आपका ट्रॉमा है, थेरेपी लो। पार्टनर का बेसिक नेचर क्यों बदलना है आपको? रणबीर डिमांड रखते हैं और आलिया बिना आर्ग्यू करे एक्सेप्ट करती है। दोनों का ये बिहेवियर उनके फादर से ही उनमें आता है। दोनों को डैडी इश्यूज हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। रणबीर कपूर और महेश भट्ट दोनों को अगर कंपेयर करें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। महेश भट्ट के फादर ने कभी उनकी माँ को वाइफ का दर्जा नहीं दिया, उनसे शादी नहीं की थी। उनके फादर कभी कभी घर आया करते थे, उन्हें अपने फादर का प्यार कभी नहीं मिला। So my father was going through a bad time. He had 2 houses to run, and we were the illegitimate house. So the leftovers came to us. So it was somehow presumed by my mother that, being the elder son, I would take upon myself the job of keeping the wolf away from the door. फादर का प्रोटेक्शन कभी नहीं मिला। उनके फादर उस वक्त के फेमस फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, नाना भाई भट्ट। बट महेश भट्ट ऑलवेज हेटेड हिज फादर। Did you have any angst against your father? Yes, a lot. For how long? Lots of time. For a very long time. I can't tear my veins and bleed him out of my system. I'm born of him. वहीं रणबीर कपूर कहते हैं कि उनके फादर इतना लड़ते थे उनकी मदर से कि उनकी तेज आवाज का ट्रॉमा उन्हें आज भी है। बता दें, ऋषि कपूर की शादी के बाद भी कई अफेयर्स रही थी। नीतू कपूर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आई ऑलवेज सीम टू बी द फर्स्ट टू हियर अबाउट हिज अफेयर्स ऑन आउटडोर लोकेशंस, बट आई नो दे आर जस्ट
वन नाइट स्टैंड। उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि men should be given a certain amount of freedom, they are flirtatious by nature। जब नीतू मैरिड होकर ये सोचती हैं, यानी कि जब रणबीर कपूर रिलेशनशिप में चीट कर रहे थे, तब तो उन्हें रणबीर कभी गलत लगे ही नहीं होंगे। एटलीस्ट ही वॉज नॉट मैरिड। वहीं महेश भट्ट ने बहुत ही जल्दी शादी कर ली थी 20 या 21 साल में। जमाना भी अलग था, 60s का जमाना था। किरण भट्ट से जो उनकी पहली वाइफ थी, शादी में होकर भी महेश भट्ट का परवीन बाबी के साथ एक फेमस अफेयर हुआ। ये 70s की बात है, जिसकी आज तक लोग चर्चा करते हैं। Parveen was, Who was more possessive about you at that Parveen point? was, because she was more insecure. And that could be I putting wouldn't her. have left my wife if she was not so demanding, and she was, because she was alone. And in a way, she reminded me of my mother alone in the city. In a way. So there's some kind of reason of, to be, to give her the and support. the need to play the prince, the white horse comes, the rescuer complex, because nobody. ब्रेकअप के बाद वो अपनी पत्नी के पास वापस भी आ गए थे, लेकिन कुछ सालों बाद सोनिया राजदान, जो आलिया की मदर हैं, उनकी लाइफ में आई और दोनों ने शादी कर ली। तब महेश भट्ट 38 साल के रहे होंगे और सोनिया राजदान कुछ 30 साल की थी। Sonia, how do you handle the stepmother syndrome? How does that come in? Simi's been too easy for me. It's not fair for me to call myself a stepmother. I haven't had the responsibility of his children ever. They've got a wonderful mother. वहीं रणबीर ने शादी ही 40 साल की उम्र में की, लेकिन रिलेशनशिप इनके भी काफी फेमस हैं। जब रणबीर और दीपिका एक साथ रिलेशनशिप में थे, तब उन्होंने दीपिका को चीट कर दिया था, जबकि दीपिका रणबीर से शादी करना चाहती थी, जिंदगी देख ली थी। इसका प्रूफ है आर के नाम का टैटू, जो उन्होंने अपने नेक पर बनवाया था, लेकिन रणबीर ने दीपिका को चीट कर दिया। उसके बाद रणबीर और कटरीना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। करीब 6 से 7 साल एक दूसरे को डेट किया। सबको लगा शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रणबीर ने कटरीना के साथ ब्रेकअप कर लिया। कहते हैं कटरीना नीतू कपूर को पसंद नहीं थी, और रणबीर कितने बड़े ममाज बॉय हैं, ये तो दुनिया जानती है। महेश भट्ट और रणबीर कपूर दोनों की पर्सनैलिटी अपने फादर की टॉक्सिक ट्रेड से बहुत शेप हुई है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। ऐसा क्यों, मतलब कि कंप्लेंट नहीं है। There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers, and they impose those answers with the butt end of a gun, or make it a religion. There are no answers. दोनों ने ही अपने पार्टनर्स की कदर कभी नहीं की, क्योंकि ये देखा ही नहीं उन्होंने कभी कि कैसे एक वाइफ और हस्बैंड का डायनामिक काम करता है। रणबीर से जब आलिया के बारे में पूछा जाता है, तो वो इतना खुलकर नहीं बोल पाते उनके बारे में, बात इधर उधर घूम जाती है हमेशा। वहीं दोनों का अपनी बेटी के लिए ऑब्सेशन सबको क्लियरली दिखाई देता है। जब पूजा भट्ट का जन्म हुआ था, महेश भट्ट की पहली बेटी, ही वाज सो ऑब्सेस्ड विद हर। एक बार तो महेश भट्ट ने ये तक कह दिया था कि पूजा अगर उनकी बेटी नहीं होती तो वो उनसे शादी कर लेते। महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने एक मैगजीन के लिए भी किसिंग पोज दिया था, जो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था उस वक्त पर, जिसकी हद नहीं। महेश भट्ट को लेकर एक बात भी बहुत फेमस है कि वो शराब बहुत पीते थे, लेकिन जब शाहीन भट्ट का जन्म हुआ, तब उन्होंने शाहीन का फेस देखा और तय कर लिया कि अब से कभी शराब नहीं पिएंगे। सेम हैपेंड विद रणबीर कपूर। रणबीर सिगरेट बहुत पीते थे, लेकिन राहा के जन्म के बाद उन्होंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। As a father, how do you rate yourself, Mahesh? 9. Good father. A lot of people feel that they're good fathers compared to being husbands. I think it's that blood thing that matters in the end. They can be more relaxed while they're being fathers, perhaps. There's so many factors that come into play in a relationship, Yes, which don't come into play in a exactly, father-daughter or a child relationship. हस्बैंड 1 साल हो गया है, और 1 साल में तो सब 10 ही होते हैं। आप जब 5 साल के बाद पूछोगे फिर शायद अलग आंसर होगा, बट आई वुड से प्रॉब्ली 6-7. And daddy? Daddy, I would say 30. Best daddy in the world. वहीं कंट्रोवर्सी की बात करें तो रणबीर ने एक बार बोल दिया था कि वो राहा के साथ कभी कभी फ्लर्ट करते हैं। इस पर खूब हेडलाइंस बनी थी। ये बात रणबीर ने बहुत कैजुअल तरीके से एज अ लविंग फादर कही थी, इसे अदरवाइज लेना ठीक नहीं है। वहीं एक इंटरव्यू में रणबीर ने ये भी कहा कि जो प्यार उन्होंने राहा के लिए फील किया है, कभी किसी के लिए फील नहीं किया। I can't even describe that feeling, you know. It's like so many people ask me this question,
It's love that I didn't even realize that existed. I didn't realize that I would feel like this for another individual. I thought now I've reached the midlife. I'm right in the middle of my life. अभी क्या होगा? अभी प्यार तो हो गया. अभी I'm married, family, friends. यही प्यार होता है. But what a child invokes in you is not. You can't describe it. हाल ही में रणबीर ने राहा के नाम का टैटू भी बनवा लिया है, जो उन्होंने कई बार शो ऑफ किया है. लाइक शी इज द ओनली परमानेंट थिंग इन हिज लाइफ. ये कहना गलत नहीं होगा कि ही इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद हर इन अ गुड वे ऑफ कोर्स. एक कहावत बहुत मशहूर है, लड़की उस लड़के की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है जिसमें उनके फादर के ट्रेट होते हैं. महेश भट्ट एज अ फादर इज अ गुड फादर, बट एज अ पार्टनर आई डोंट नो. आलिया लिटरली मैरिड टू अ सॉफ्टर वर्जन ऑफ हिज फादर. यही वजह है कि रणबीर कपूर के सारे टॉक्सिक ट्रेट से आलिया अच्छे से डील कर लेती हैं और उन्हें दिक्कत भी नहीं आती, क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल है. किसी का एक्सट्रीम किसी के लिए नॉर्मल होता है. इट्स लाइक ओह आई हैव सीन वर्स. ये तो कुछ भी नहीं है. किसी का नॉर्मल किसी के लिए एक्सट्रीम होता है. इसलिए फॉर रणबीर आलिया इज द बेस्ट चॉइस एवर, क्योंकि वही सर्वाइव कर सकती है उनके साथ. ये ओपिनियन पीस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं. There are no answers. There are pretenders who claim to have answers.